नमस्कार साथियों, हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछा गया है। सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल भूतल का है। अब क्या बोल रहा है, 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2100 है। अगर यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाएंगे, ध्यान देख लीजिए, यहाँ पर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो 10 प्लस में 10, यहाँ गुना कितना हो जाएगा, 10 गुना में 10, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 20 प्लस में 10 दें कितना हुआ 100 अपॉन में 100, 100 से 100 खत्म होगा, कितना हुआ 21%, कितना हुआ 21। कहने का मतलब ये है जो 21% का वैल्यू अगर 2100 है, कितना है 2100, तो साधारण ब्याज मतलब कितना हो गया 10 गुना 20%। तो 20% का वैल्यू कितना है, तो मान लेते हैं 1% से प्रतिशत खत्म, ये 21 से कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलेगा 100 टाइम्स। तो 20 का भी आप 100 टाइम्स कर दोगे, कितना हो जाएगा आंसर 2000, कितना आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही हल्का है, आपको उसी पर ध्यान देना है, सवाल का आंसर चुटकी में ही आएगा। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, इसका SI देख लेते हैं, क्या देखते हैं SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद CI देख लेते हैं। अब दोनों का जो ये डिफरेंस हमने सवाल ये बोल रहे हैं, उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है, कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है किससे, साधारण ब्याज से। हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, सवाल बोल रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 10%। इसको सक्सेसिव आप लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 10.25%। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कहने का मतलब ये है 0.25 का डिफरेंस है। इसका जो वैल्यू दिया है ये कितना दिया है, तो 10, कितना दिया है 10 दिया है। इसको आप 4 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1%, कितना हो जाएगा 1%। इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, 10 में 4 से गुना कितना हो रहा है 40। तो कहने का मतलब 1% का वैल्यू अगर 40 है तो 100% वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो रख दीजिए, यहाँ भी 2 जीरो रख दीजिए, 100% बराबर कितना हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए 11 वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है, समान अवधि और समान दर पर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दे दिया है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4642 दे दिया। अगर सक्सेसिव लगाएंगे 11 का तो कितना निकल जाएगा, 11 प्लस 11 इधर हो जाएगा 11 गुना में 11 बटा में 100, यही होगा ना। 11 कितना हुआ, तो बोलिएगा 22 प्लस में 11 121, 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे दशमलव कर दीजिए, कितना हो जाएगा 23.21। इसका देख लीजिए, इसका परसेंटेज वैल्यू दिया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना 4642, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 11% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, तो 22%, कितना हो जाएगा 22%। यहाँ मान लेते हैं प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 2 गो अंक, तो 2 गो अंक यहाँ नीचा में चिपका दीजिए, 2 जीरो। ये कितना टाइम से कट रहा है, तो बोलेगा 2 टाइम्स। अब गुना कर लीजिए तो इसको भी 2 टाइम्स कर लीजिए, कितना हो जाएगा x बराबर 4400, कितना हो जाएगा 4400, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 20% का वैल्यू यहाँ हमको सवाल दे दिया है, कितना है 500 है, कितना है 500। अब 10% का हम सक्सेसिव निकालेंगे 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा 21%, कितना हो जाएगा 21%। तो बोला 21% का मान कितना होगा, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म है। अभी 0 से आप 0 खत्म करिए, 2 से काटिए तो कितना टाइम जा रहा है 25 टाइम्स। इसको भी आप कर दीजिए 25 टाइम्स, कितना कर दीजिए 25 टाइम्स। इसको 21 में 25 टाइम से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 525, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, हर्ष ने 8000 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। सवाल बहुत हल्का है, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। सबसे पहले यहाँ 8000 अगर मूलधन है तो उसका ब्याज कभी भी मूलधन से बड़ा नहीं हो सकता है, मूलधन से बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देख लीजिए,
जो 8,625 ऑप्शन नहीं आ सकता है, 8,652 नहीं आ सकता। ये दोनों में ऑप्शन में मात्र एक ही आंसर होगा। सबसे पहले देख लीजिए 4 दूना 8, आप साधारण ब्याज देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 8,000 का आप अगर 8% भी निकालते हैं कितना हो जाएगा 640। 640 तो 640 से थोड़ा ही मान अधिक होगा। आप 4 का अगर सक्सेसिव ले जाइएगा कितना हो जाएगा 8,5 64। अगर 640 8% हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा आंसर ए। आप निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 उधार लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सवाल बहुत हल्का है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे 5% का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 10.25 यही होगा ना। कैसे निकालें तो 5 + 5 ये हो जाएगा 5 गुने में 5 बटा में 100 सक्सेसिव निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 5 5 10 प्लस में 5 25 बटे में 100 2 0 नीचे में यहाँ क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 10.25। ठीक है। अब 3,000 का क्या करेंगे 10.25 निकाल 3,000 का 10% कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 300। कितना हो जाएगा 300। 10% अगर 300 है तो 0.25% कितना हो जाएगा। बात करें 1% बात करें 3,000 का 1% कितना होगा तो बोलिएगा 30। लेकिन उसमें भी हमको चाहिए 0.25%, इसका 4वां हिस्सा चाहिए। कितना हो जाएगा 7.5। इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 307.5। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, इब्राहिम ने 7505% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो वार्षिक संयोजित होता है। सबसे पहले देख लीजिए मूलधन से कभी भी बड़ा ये कौन नहीं हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी कोई काम का नहीं है, पागल बनाने के लिए दे रहा है। तो फिर यहाँ देख लीजिए अगर इसका आप सक्सेसिव निकालिएगा कितना हो जाएगा 5% का अगर आप सक्सेसिव निकालिए कितना हो जाएगा 10.25% ये होगा ना। तो 750 का 10% कितना होता है बोलिएगा 7500 का 7500 का 10% कितना होगा बोलिएगा 750। अब बोलेंगे 1% कितना होगा तो बोलिएगा 75। कितना होगा 75। अब बोल रहा है 2.5% यही है ना। कहने का मतलब अगर इसमें 4 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 0.2 पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा, यही निकलेगा ना। ये कितना हो जाएगा आपका तो ये हो गया 18 काटिएगा तो 18 हुआ ना जी। ये हो जाएगा 18.75। इसमें आप 18.75 ऐड कर लीजिए 18.75। ये कितना हो जाएगा 0.75। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 768.75 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है 24,000 पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए मूलधन से बड़ा कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है आंसर, ए नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है तो बोलिएगा बी। अब कैसे होगा सो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले 25 का आप सक्सेसिव लगा लीजिए 2 वर्ष के लिए। तो 25 प्लस में 25 प्लस में 25 गुना 25 यही होगा ना सक्सेसिव में 2 वर्ष के लिए। ये बट्टा में कितना हो जाएगा 100। 25 में 25 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 50 प्लस में 25 625 2 0 2 पीछे दशमलव कितना हो जाएगा 56.25 ये होगा। तो उसके लिए क्या कीजिए 24,000 का अगर आप 50% निकालिए कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 12,000। कितना हो जाएगा 12,000 यही होगा ना। उसके बाद आप 24,000 का अगर 1% निकालिए कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 240। लेकिन 6% निकालना है कितना हो जाएगा 1440 यही होगा ना 1440। करने का मतलब इसमें आप 1440 ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा 0 ये 4 ये हो गया 13,440। अब 0.25 का वैल्यू कितना है अगर आप ध्यान देख लीजिए 1% का वैल्यू अगर 240 है तो कहने का मतलब इसको 4 भाग में बांटेंगे तब ने 0.25 का आपका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब 60 और इसमें ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 13,500 ऑप्शन नंबर बी ये होगा। ऐसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 उधार लेता है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। सबसे पहले मूलधन से बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता।
आप देख मूर्ख कटौवल भी देखिएगा तो 8%, यहाँ देख लीजिए ना, 4 दूना क्या हुआ 8। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी अगर देखते हैं 8%, तो कहने का मतलब 7500 का, ध्यान से देख लीजिए, जो है 1% कितना होगा, 1% कितना होगा तो 75, यही होगा ना। तो कहने का मतलब अगर 7500 का 1% अगर 75 है तो 8 से क्या करिए, 8 से हमको गुना करना है 8% निकालने के लिए, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 7 8 56 4 7 600। तो 600 से थोड़ा ही अधिक मान होगा, 600 से थोड़ा ही अधिक मान होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, न कि डी होगा। आप निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 200 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती हो तो समान अवधि में निवेशकों को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता है। आपको क्या करना है, एकदम ध्यान देना और सवाल एकदम आपका सेकंडों में आंसर आएगा। देख लीजिए मूलधन कितना है तो बोलिएगा 200। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। अब 10 वर्ष के लिए अगर किया गया है तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, तो 10 का सक्सेसिव 2 वर्ष के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा 21%। अब 20% का जो निकालेंगे 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव कितना हो जाएगा, बोलेगा 44%। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना प्रतिशत है, बोलिएगा 23%। अब 200 का 23% कितना होता है तो 46, कितना होता है 46। कहने ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो इसी तरह का आप पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आपके लिए हम एक से एक कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। धन्यवाद।